Chopra scripts history yet again. The Tokyo champion finished with a silver medal in the men's javelin throw final at the Paris Olympics with the season's best throw of 89.45 meters, which came in his second attempt. With this, he's become the first Indian track and field athlete to win medals at consecutive Olympics. Celebrations erupted at Chopra's residence in Panipat, Haryana. However, what truly stood out was his mother, Saroj Devi's gracious comments about Pakistan's Arshad Nadeem. In spite of Nadeem's victory over her son for the gold medal, her words, Arshad Nadeem is also our child, is widely being praised by Indian and Pakistani fans. The man next to me, if he had a middle name, it would be Neeraj Consistent Chopra. And he spoilt us so much by winning gold medals that when he wins a silver, we feel different. But that is as a compliment, because that's how good he has been for India so far. And we forget that we are a country that hardly wins Olympic medals, let alone individual medals. Firstly, Neeraj, many congratulations with the way you performed. What I want to know from you, कि जब अरशद ने वो फेंका, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, आपने 90 मीटर कभी नहीं डाला था, लेकिन आपके जहन में क्या जा रहा था? मन में था कि कर दूंगा? शायद आज का वो दिन था और आज जरूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब? मतलब मैंने कभी इस चीज के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था ओलंपिक जैसी जगह पे। फिर भी थ्रो काफ़ी अच्छा लगा है और लगभग सारे थ्रो फाउल थे कि थ्रो ना पा। तो वही है कि कंडीशन अपने फेवर में नहीं थी, शरीर भी थोड़ा सा जो होना चाहिए फिट वो नहीं था। फिर भी थ्रो से मैं खुश हूँ कि थ्रो फिर भी ठीक निकल गई। पर जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूंगा। तो आज भी नहीं हुआ। तो अभी वो होना कब है वो देखते हैं, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था आज, और वही है, कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नहीं, हम बहुत प्राउड है। इंडिया पाकिस्तान जब भी कोई मुकाबला होता है किसी भी फील्ड में, हम कहते हैं भाई किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से ना हारो। आप कभी ऐसी बात सोचते हो या ये सिर्फ बाहर की बातें हैं? मैं वही कहना चाहूँगा जी अपने देशवासियों से कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अरशद के साथ मैं 2016 से खेल रहा हूँ। हमेशा ऊपर वाले ने अपना साथ दिया है, हमेशा। आज पहली बार हुआ है कि अरशद जीता है, और स्पोर्ट्स ने हमको ये सिखाया कि क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में वही है, हार के फिर धीरे धीरे जीते, फिर स्टेट में जीते, नेशनल में जीते, फिर इंटरनेशनल तक आए। तो आज शायद अरशद का दिन था और ये हमको एक्सेप्ट करना है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है, और कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, थ्रो भी अच्छी लगाई। लेकिन वही है कि आगे फिर हम खेल लेंगे, फिर ये तो सिलसिला जारी रहेगा और कंपटीशन हमारे होते रहेंगे। पर वही है कि जो आज मन में थी कि मुझे लगा था कि हाँ आज मैटर करता है और आज निकाल लूँगा थ्रो, तो वो कहीं ना कहीं वो शायद नहीं हो पाया। और ये चीज़ मेरे स्पोर्टिंग करियर में जो आज का दिन है, मतलब कल जो कंपटीशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि मुझे आगे अच्छा थ्रो करने के लिए प्रेरित करेगी, और इसके बाद और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं। आखिरी सवाल, अगर हम इतिहास उठा लें तो सिर्फ आंकड़ों पे ही नज़र डालें तो आपसे सफल कोई भारतीय एथलीट रहा ही नहीं है। आपको लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट एवर। जब आप ये बात सुनते हैं आपके जहन में क्या होता है? नहीं, देखो जी, आप सभी को लग रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है। और वो जब तक नहीं होगा, जब तक शरीर साथ देगा, मैं ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा और अपनी कंट्री को जितना ऊपर लेके जा सके और ज़्यादा लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो करनी है, और वो चाहे डिस्टेंस लगा लो, बिल्कुल मेडल हम बोल सकते हैं, लेकिन जेवलिन में क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस वाला कंसिस्टेंसी जो है, अच्छी बात है कि मेरी 88-89 तक बनी रही, लेकिन अभी टाइम आ गया उस कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का, और ये चीज़ बदलेगी अभी जरूर बदलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। All right, listening from Neeraj's family and what they had to say about his victory. दुख हमने कुछ नहीं है जी। नीरज की और नसीब की भाई अच्छी दोस्ती है,
और अच्छा प्यार है उनके दिल में। तो हम उसकी माँ को भी बधाई दे रहे हैं। तो अच्छा खेले बच्चे, भाई मेहनत करके जा रहे थे। तो हमने थोड़ी सी नीरज का अंतर नहीं हो रही, भाई जो जिस तरह हो गिरा था, लेकिन उसके कहीं इंजरी नहीं होगी। तो अब न सिल्वर की भी बहुत खुशी है और गोल्ड की भी इतनी खुशी है। गोल्ड की भी उतनी ही खुशी है? गोल्ड की भी इतनी, उसकी भी इतनी खुशी है जी। खुशी देख मैं जो से बच्चे जा रहे थे वहाँ सिल्वर गोल्ड में कैसा भी ले नहीं पाए, तो वहाँ भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे। उनके दिल पर क्या बीतती है। तो अरशद नदीम के लिए भी उतना ही आशीर्वाद है आपके? हाँ, इतना आशीर्वाद है जी। हम तो ने कहा भाई जोन से बच्चे जा रहे थे, सब मेहनत करके जा रहे थे, तो उसकी माँ ने भी इतना फील हो जितना हमने हुआ। लेकिन हमने बहुत खुशी है। हम लोगों ने मेडल जीता है सिल्वर, तो हमें सिल्वर मेडल की उतनी ही खुशी होनी चाहिए कि भाई जितना हम ब्रोंज या उसको मान के चलते हैं गोल्ड को, क्यों जो हमने अचीव किया है हम उसी के मतलब उतनी ही मेहनत हम लोगों ने की थी, उतना ही हमें मिला है। जो मतलब कोई भी हम मान लिया ये ओलंपिक रिकॉर्ड बना है, अब इससे पहले इतना मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किसी का ओलंपिक का है नहीं। तो ये एक मतलब खाली नीरज के लिए नहीं है, जितने भी खिलाड़ी वहां गए थे अलग अलग देशों से, सभी के लिए मतलब एक ये लाइन ऐसी बन गई, सभी को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये कि मतलब सबको एक बैरियर दिखा है, भाई यहाँ तक भी हम ओलंपिक में रिकॉर्ड बना चुके हैं, इस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए हमें 2 से 3 गुनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम इसको बीट कर पाएंगे। मिठाइयों की अगर लिस्ट की हम बात करें तो क्या क्या मेन्यू में आप लोगों ने लिस्ट कर लिया है कि इनको तो बना के तैयार करके रखना है? हाँ जी, ये तो हैं कुछ मिठाइयाँ हैं, जैसे बनाएंगे अभी काजू कतली अपने मतलब देसी घी की बनाएंगे, घर पे बनाएंगे। और ये हैं घिया की बर्फी है, और चूरमा तो उसका स्वीट डिश है ही। और भी मतलब खीर जो बनाते हैं बहुत अच्छे, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के बहुत अच्छी टेस्टी, कस्टर्ड वगैरह डाल के तो बहुत टेस्टी बनती है। और आप सबके लिए भी और सबके नीरज के लिए, और जो उसकी चॉइस होगी उसके मुताबिक बनाएंगे सब कुछ। Pakistan's Arshad Nadeem bags gold at the Paris Olympics. Arshad Nadeem made history in the men's javelin throw final. He delivered a massive throw of 92.97 meters, shattering the Olympic record. His victory not only marked Nadeem as Pakistan's first individual Olympic gold medalist, but also brought the country its first Olympic medal in over 3 decades. Nadeem's exceptional performance was achieved against a competitive field that included athletes like India's Neeraj Chopra. Nadeem reached the 90-meter mark twice in the finals. His emotional reaction after the win, where he was seen breaking down in tears, is going viral on social media.